हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कोरियन लैंग्वेज से रिलेटेड एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। ये सीरीज़ CKLC के सिलेबस पे बेस्ड होगी। CKLC यानी सर्टिफिकेट इन कोरियन लैंग्वेज एंड कल्चर, जो कोर्स इग्नू कराता है। अगर आप CKLC में एनरोल नहीं हैं या आपको CKLC के बारे में नहीं पता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। CKLC में अगर आप एनरोल नहीं हैं, उसके बाद भी आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि CKLC का जो कोर्स का सिलेबस है वो आपको बेसिक कोरियन की नॉलेज देता है और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप CKLC कोर्स में एनरोल्ड हैं तो आपके लिए ये कोर्स और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस सेशन में हम बेसिक कोरियन वॉवल्स सीखेंगे, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी जो पहली बुक है उसके बारे में बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी जो बुक है उसका जो फ्रंट है वो कुछ ऐसा है। मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि CKLC के अंदर आपको दो तरह के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, एक BKL 1 और दूसरा BKL 2। BKL 1 जिसमें 4 बुक्स हैं और ये चारों के चारों कोरियन लैंग्वेज से रिलेटेड हैं और उसके कंसेप्ट, उसकी ग्रामर को क्लियर करते हैं। में हर बुक के अंदर 5 चैप्टर हैं। तो जो ये फ्रंट पेज है ये हमारी सबसे पहली बुक का है, जिसका नाम है ब्लॉक 1 ग्रीटिंग्स एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन। और यहाँ पर हम उसका कंटेंट पेज देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है वो कोरियन अल्फ़ाबेट्स, जिन्हें हम हंगल कहते हैं, से रिलेटेड है। चैप्टर 1 में हम कोरियन वॉवल्स को सीखेंगे और चैप्टर 2 में हम कोरियन कॉन्सोनेंट्स को सीखेंगे। ये दोनों चैप्टर करने के बाद आप कोरियन लैंग्वेज को रीड करना सीख जाएंगे। इसके बाद जो यूनिट 3 है वो आपको नॉर्मल जो ग्रीटिंग्स होती हैं उनके बारे में बताएगा। चैप्टर 4 सिंपल सेंटेंस मेकिंग को क्लियर करता है और चैप्टर 5 फाइंडिंग आइटम्स, जिसमें हम प्रीपोजिशन सीख सकते हैं। आज हम चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर 1 को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरियन में जो टोटल वॉवल्स हैं वो 21 हैं। 21 में से 10 वॉवल्स बेसिक वॉवल कहलाते हैं और जो 11 वॉवल्स हैं वो कंबाइंड वॉवल्स कहलाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ 10 बेसिक वॉवल्स को ही कवर करूँगी और जो नेक्स्ट वीडियो होगी चैप्टर 1 का जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं 11 कंबाइंड वॉवल्स को कवर करूँगी। तो आइए हम आज अपने 10 वॉवल्स सीखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है हमारे 10 बेसिक वॉवल्स। इसमें यहाँ पे लेटर्स भी दिखाए गए हैं, यहाँ पे उनके प्रोनाउंसिएशन और यहाँ पे राइटिंग ऑर्डर। कोरियन में राइटिंग ऑर्डर को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इनको लिखना बहुत ईजी है। जो लेटर्स हैं उनको लिखना बहुत ईजी है, सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से है, पर लेकिन इनका जो ऑर्डर है लिखने का वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला वॉवल है आ, जो कि ये है। और आगे आप देख पा रहे होंगे कि आपको पहले डाउनवर्ड एक वर्टिकल लाइन बनानी है ऐसे, और उसके बाद आपको उसके राइट हैंड साइड एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है ऐसे। ये आपका बन गया आ। उसकी जो नेक्स्ट है वो है ओ। तो ओ के लिए आपको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है छोटी सी, और उसके बाद डाउनवर्ड वर्टिकल लाइन बनानी है। आप स्ट्रोक का जो ऑर्डर है वो यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे 1 और 2 करके लिखा हुआ है और एरो से बताया गया है कि आपको किस डायरेक्शन में वो स्ट्रोक बनाने हैं। नेक्स्ट है हमारा ओ। तो ओ जैसे आप देख सकते हैं, ओ के लिए आपको पहले एक छोटा सा स्ट्रोक बनाना है और उसके बाद आपको उसके बेस पर एक स्ट्रोक बनाना है हॉरिजॉन्टल। उसी के अपोजिट ओ बनता है। ओ के लिए आपको पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक बनाना है और उसके बाद डाउनवर्ड एक छोटा सा स्ट्रोक बनाना है। यहाँ पे मेरे स्ट्रोक थोड़े टेढ़े मेढ़े या फिर बराबरी पे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं स्क्रीन पर बना रही हूँ। पर लेकिन आप जब किसी रजिस्टर पर प्रैक्टिस करेंगे या किसी कॉपी पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप ध्यान दें, जैसा कि आपके ये जो स्ट्रोक होने चाहिए वो स्ट्रेट हो। दूसरी चीज़, जो आपका ये वाला स्ट्रोक है वो आपकी वर्टिकल लाइन के बीच में बनना चाहिए, बिल्कुल मिडल पर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल मिडल पे बना, जैसे यहाँ पे मिडल पे बना हुआ है वैसे आपको बिल्कुल मिडल पे बनाना है। कोशिश करिएगा कि ये स्ट्रोक छोटे वाले आपके
जो बड़ी वाली लाइन है उसके बिल्कुल मिडल पर आए। अब हम चलते हैं अपने बाकी के कॉन्सोनेंट की तरफ। तो हमारा इसके बाद जो वावल है जिसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर बहुत ज़्यादा लोग प्रॉब्लम में रहते हैं, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं हो सकता है कि मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो, और अगर आपको कोई गड़बड़ लगती है तो आप गूगल कर सकते हैं इनके प्रोनाउंसिएशन को, पर लेकिन मुझे जितना मैं आपको समझा सकती हूँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है तो जब आप इसको बोलेंगे तो आपके जो टीथ होंगे ना वो बंद हो जाएंगे, और आपका जो लिप्स होगा बिल्कुल इसी शेप की तरह, जो कि इस वॉवल का शेप है उसकी तरह हो जाएगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा। आप एक बार मिरर के सामने प्रैक्टिस करिएगा, आप समझ जाएंगे कि इसका साउंड कैसे आएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वॉवल है वो तो बहुत ही ईजी है, वो है ई, जो आई को डिनोट करता है और इसको हम बोलते हैं ई। एक वर्टिकल सिंपल सी लाइन ई को डिनोट करती है। तो होपफुली आपको यहाँ पे इतने वॉवल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वॉवल्स क्लियर हो जाते हैं तो जो नीचे के 4 वॉवल्स हैं वो आपको बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएंगे, उसके लिए आपको कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने सीखा है आ को लिखना। तो आ को लिखने के लिए हम सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं और उसके बीचों बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं छोटी सी। अगर आप इसी आ में अब दो स्ट्रोक ऐड कर दें हॉरिजॉन्टल, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर 2 स्ट्रोक होंगे तो वो बीच में तो नहीं आ पाएंगे, और तो एक थोड़ा ऊपर होगा एक थोड़ा नीचे होगा। तो अगर आप ऐसे बना देते हैं तो यही आ या बन जाता है। ये जो लेटर है वो यॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यॉ, और यॉ के साथ आप देख रहे हैं कि आ ऐड है तो इसलिए ये या बन गया। तो या आ या। ओके, मे बी क्लियर हो गया होगा। सेम फिर आप बाकी भी बहुत इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि हमने भी सीखा है कि ओ को बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होता है। तो यॉ को बनाने के लिए क्या करना होगा, तो हम समझ चुके हैं कि यॉ के लिए 2 स्ट्रोक लगते हैं, तो 2 स्ट्रोक और एक वर्टिकल लाइन, ये बन गया यॉ। सेम सिमिलरली हमें पता है कि हम ओ को कुछ ऐसे बनाते हैं, तो यो बनाने के लिए यो हनी सिंह वाला यो बनाने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, यो बनाने के लिए हमें कैसे स्ट्रोक मारने पड़ेंगे। हमें पता है कि हम यो कुछ ऐसे बनाते हैं, तो ओ कुछ ऐसे बनाते हैं, तो यो बनाने के लिए हमें 2 स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे। और आपकी वर्टिकल लाइन, ये मेरी लाइन जुड़ी नहीं है, मैंने जोड़ दी है, और आप ध्यान रखिएगा कि आपकी लाइनें अटैच रहें। हमें पता है कि ओ कुछ ऐसे बनता है, तो यू कैसे बनेगा, कुछ ऐसा, बहुत इजी है। मैं फिर से ये बोलूँगी कि अपनी लाइंस का जो लेंथ है वो ध्यान रखिएगा। ये जो स्ट्रोक है ये बड़ी वाली लाइन से छोटे होते हैं और ये इक्वल होंगे, दोनों स्ट्रोक इक्वल होंगे। मेरे इक्वल नहीं है क्योंकि मैं स्क्रीन पर बना रही हूँ, तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जा रहे हैं। तो एक बार हम इनके साउंड चेक कर लेते हैं लास्ट में। आ, ओ, उ, ई, या, यो, यू। तो ये थे आपके 10 बेसिक वॉवल्स जो कि बहुत ही इजी हैं, और जो कंबाइंड वॉवल्स है वो इन्हीं वॉवल्स को अटैच करके बनेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप ऐसे ही ग्रिड लाइंस बनाकर सारे वॉवल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने यहाँ पे एक नई चीज़ देखी होगी कि यहाँ पे एक ओ की तरह दिखने वाला कोई वर्ड लिखा है, तो ये कोरियन कॉन्सोनेंट है, इसका साउंड उंग है, पर लेकिन जब ये वॉवल के साथ होता है तो इसका कोई साउंड नहीं होता है। तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको आ ही प्रोनाउंस करेंगे और आप इसको या ही प्रोनाउंस करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि आप जब भी वॉवल्स लिखें तो आप इस साइन को बनाना ना भूलें, यानी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। आ, 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 या, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।